अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मल्टीपल टॉपिक्स, लेटर्स, एप्लीकेशंस और आपके साथ मैं एक ऐसी स्टोरी शो करूँगी जो कि आपके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को कवर करेगी, यानी कि मुख्तलिफ़ मॉरल्स को कवर करेगी। और ये वो वाले मॉरल्स होंगे जिन पे आपको ज़्यादातर पेपर में स्टोरी पूछी जाती है। सो ये एक स्टोरी अगर आप कर लेते हैं तो पेपर में आपको जो 5-6 मॉरल्स मैं आपको दिखाऊंगी उनसे रिलेटेड कोई भी स्टोरी आ जाएगी तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। ये ऐसी स्टोरी है। तो यहाँ पे मैं ये तीनों ही चीज़ें आपको शो करवाऊँगी। आपने इन्हें अच्छी तरह से रीड करना है, याद करना है, ताकि आप कि इसके जो मार्क्स आपको मिले वो कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं आपको सबसे पहले आपको मैं लेटर शो करवाऊँगी। आपने लेटर को अच्छी तरह से रीड करना है। यहाँ पे मैं आपको ये चॉइस दूँगी कि आप ख़ुद इन्हें अच्छी तरह से रीड करें। जब आप ख़ुद रीड करेंगे तो रीड करने में ही आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप इजीली याद भी कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको लेटर जैसे कि शो हो रहा है आपको, उसमें आपने शुरुआत की लाइंस और एंडिंग की लाइंस यहाँ पे मेंशन है। अब दरमियान में आपने जस्ट 2 लाइंस हैं जो ऐड करनी होगी तो आपकी आपका लेटर बन जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे खुद भी रीड कर सकते हैं और मैं भी आपको एक मरतबा रीड करके बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पैटर्न आपको लेटर का पता है। सो यहाँ पे हम बेसिक जो इसका अंदर का मटेरियल है, मेन बॉडी जो है वो यहाँ पे मैं आपको रीड करके बताऊँगी। I received your letter a few days ago but could not reply immediately as I was dealing with some urgent issues. Alhamdulillah, everything is fine now. Settling settling these matters, I am writing back to you. I was pleased to hear that you and your family are doing well. Your academic progress made me very happy. May Allah grant you more success. Now let me share something with you. सो ये इसकी शुरुआत है। आपको पता है कि जो शुरुआत और एंडिंग होती है वो आपकी लाजमी तौर पे सही होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें ही आपको पूरे मार्क्स दिला देती है। फिर भी दरमियान में जो मेन बात होती है जिसके ऊपर आपसे पूछा जाता है, जिसके ऊपर लेटर आपसे पूछा जाएगा या एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएगी, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी होती है। जैसे कि अब ऊपर से मैंने आपको रीड करके बता दिया है, अब आप नीचे से भी इसे रीड कर सकते हैं। आप खुद भी इसे रीड कर सकते हैं। इजी वर्डिंग में है, ऐसी वर्डिंग है जो आप इजीली पढ़ के याद कर सकते हैं। तो अब मैं नीचे से भी एक मरतबा रीड कर देती हूँ। Apart from studies, I try to maintain a healthy routines. I go for a walk regularly and take care of my diet. Health is a great blessing and we should always be thankful. Please write to me soon and let me know about your recent activities. I really miss you and hope we will meet during the holiday. May Allah bless you with enviable health. Always remember me in your prayers. Cover my salam to all at home. सो ये आपका लेटर है जो डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेगा। अब दरमियान वाली 2 लाइनों के लिए मैं आपको नीचे शो करवा देती हूँ कि इसमें जो दरमियान वाली लाइन किस तरह से फिल करनी है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको लेटर आ जाए फादर, मदर या एल्डर ब्रदर के लिए, एक्सपीरियंस टू कॉज ऑफ फेलियर इन एग्ज़ाम या दिसंबर टेस्ट, ठीक है, इन आपको लेटर आ जाए फादर, मदर या एल्डर ब्रदर को लिखने के लिए, अपनी एग्ज़ाम के बारे में बताने के लिए या फिर दिसंबर टेस्ट के लिए। सो उसके लिए ये आपने 2 लाइनें यहाँ पे मेंशन है, आपने वो जस्ट पुट करनी होगी। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई बैड रिज़ल्ट इन द एग्ज़ाम।
सो इस तरह से ये आपने 2 लाइनें हैं, ये आप खुद रीड करेंगे तो ये बेस्ट होगा, क्योंकि आप जब खुद रीड करेंगे तो उससे आपको जल्दी याद हो जाएगी। उसके बाद ये सेकंड है, उसके बाद थैंकिंग हिम फॉर हिज हेयर गिफ्ट। उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये 5 यहाँ पे मेंशन हो गए। अब मैं इन जो 5 वाला है इसकी जो 2 लाइन्स है वो मैं आगे आपको शो करवा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 जो आपका लेटर था उसका पार्ट है, और इसके बाद आपका जो लेटर नंबर 6 है ये उसके लिए 2 लाइनें। सो बेसिकली आपको ये 6 तरह के लेटर्स आएंगे एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में जब इन 6 तरह के लेटर्स आएँ तो आप इनको इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने लेटर शो करवा दिया है, उसका जो शुरुआत और एंडिंग में आपने वही याद करना है हर लेटर के लिए, और उसके दरमियान में जस्ट आपने 2 लाइन्स लिखनी थी, और वो इस तरह से वो 2 लाइन्स भी यहाँ पे मैंने आपको सारी ही शो करवा दी हैं। इसके बाद बारी आती है आपकी एप्लीकेशंस की, और एप्लीकेशन का भी एज इट इज़ ही है कि आपको मैं शुरू की लाइन्स और एंडिंग की लाइन्स बताऊँगी, दरमियान की जो 2 से 3 लाइनें आपने फिल करनी होंगी वो भी आपको मैं यहाँ पे ही शो करवा दूँगी। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप मेन चीज़ है कि आप ख़ुद रीड करें, क्योंकि जब इंसान खुद रीड करता है तो उसमें उसे काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाती हैं, और 1 से 2 मरतबा रीड करने से चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश करें कि आप ख़ुद इसे रीड करें। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो मल्टीपल टॉपिक्स की एप्लीकेशन है, इसमें भी शुरुआत में आपने ये 3 लाइनें याद करनी है, और उसके बाद ये नीचे है, ठीक है। सो ये बेसिक मटेरियल है, ये पूरी ही यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आराम से इसे तैयार कीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे भी मैं इतना टाइम देती हूँ कि आप इजीली उसे रीड कर पाएँ। फिर भी अगर ना हो पाए या कोई इशू हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली मैंने आपको मल्टी टॉपिक्स की जो एप्लीकेशन थी वो भी शो करवा दिया है। हमारा लेटर हो चुका है, एप्लीकेशन हो चुकी है। अब एप्लीकेशन की जो मिड में 2 से 3 लाइनें हैं वो किस तरह से लिखनी है और कौन सी लिखनी है, और बेसिक जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आएगी वो भी शो करवा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में फ़ी कंसेशन आ जाती है, रिमिशन ऑफ फंड्स आ जाती है, स्कॉलरशिप, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, यही ज़्यादातर आपको पेपर्स में आती हैं। फ़ी कंसेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाती हैं, ये अक्सर ही आती हैं। उसके बाद रीएडमिशन, ये 5 टाइप्स की एप्लीकेशन यहाँ पे शो करवा दी मैंने। अब बाकी आगे मैं शो करवाती हूँ। और बाकी जैसे कि यहाँ पे अब है 6 एप्लीकेशन नंबर 6 में सिक लीव आ जाएगी, वेडिंग आ जाएगी, उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, चेंज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, अपोलोजाइज़ करने के लिए, परमिशन फॉर आवर ट्रिप के लिए, फिर लाइब्रेरी ये है उसके लिए। अब यहाँ पे टोटल ये जो एक एप्लीकेशन है ये 13 टॉपिक्स को कवर कर रही है। यानी कि मल्टीपल टॉपिक्स की एप्लीकेशन में यही फ़ायदा होता है कि आपको जस्ट 2 से 3 लाइनें याद करनी होती हैं। 2 से 3 लाइनें आपको पता होनी चाहिए कि इस एप्लीकेशन में मैं ये 2 लाइनें ऐड करूँगी या करूँगा। तो बाकी जो आपकी एप्लीकेशन की शुरुआत और एंडिंग होती है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने शो करवा दी है। और अब इसी के साथ हमने 2 चीज़ें कर ली हैं, एक तो हमने लेटर कर लिया है, दूसरी हमने एप्लीकेशन कर ली है, और तीसरी चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्टोरी शो करवाऊँगी। तो अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। और अब स्टोरी की बात करें तो स्टोरी से पहले मैं आपको ये मोरल शो करवा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक स्टोरी इन सारे मोरल्स पे फिट होगी। यानी कि अगर आपको इन मोरल्स में से कोई भी स्टोरी आ जाती है, कोई भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपने ये एक स्टोरी याद कर लेनी है और इसे वहाँ पे लिख देना है। ये जस्ट एक स्टोरी करने से आप कि जो स्टोरी है उसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस स्टोरी को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ लेना है और याद कर लेना है, ताकि आपकी यही जो स्टोरीज़ हैं यहाँ पे जो मोरल में स्टोरीज़ आपको शो हो रही हैं, ज़्यादातर यही स्टोरीज़ पेपर में आती हैं। और इन स्टोरीज़ के लिए आपको ये एक स्टोरी लाजमी तौर पे याद करनी चाहिए। और अब मैं आपको स्टोरी शो करवा देती हूँ।
और ये है स्टोरी। अब मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टोरी शो करवा रही हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजीली अपने पास सेव कर सकते हैं और उसके बाद इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये है आपकी स्टोरी। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 मेन चीज़ें जो आपकी पेपर में पूछी जाती हैं वो तीनों ही चीज़ें शो करवा दी हैं। स्टोरी करवा दी, एप्लीकेशन और साथ में आपको लेटर शो करवा दिया है। और अब आप पे है कि आप इन्हें कितने अच्छे तरीके से याद करते हैं और कितने अच्छे मार्क्स लेते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह करे आप सबके ही बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और बहुत अच्छे पेपर हों। आमीन सुम आमीन। बस अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।